नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम फिजिक्स की 4th क्लास में। तो आपकी 3rd क्लास हो चुकी है फिजिक्स की, जिसमें से आपको 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं साइंस के। इसके साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। जिसने भी ये कंप्लीट कर लिए प्रीवियस ईयर, उसका साइंस का एक क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 12 साल से क्वेश्चंस यही आ रहे हैं। तो आप प्लीज इसको क्लास को अटेंड करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो किसका किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। जब उच्च ताप की माप करनी होती है तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी प्रीवियस ईयर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? संवेग, द्रव्यमान, बल, वेग। तो कौन सी अदिश राशि है? वो कौन है? ये है अदिश राशि द्रव्यमान। क्या है? अदिश राशि द्रव्यमान है। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। अदिश राशि क्या क्या होती हैं? आदेश होती हैं जिनमें परिणाम होता है। क्या होता है? जिनमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। क्या? दिशा नहीं होती, परिणाम होता, परिमाण होता है, वो अदिश राशियां होती हैं। और जिनमें जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो सदिश राशियां होती हैं। अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? अदिश राशियां हैं जैसे अदिश राशियां जैसे द्रव्यमान है। क्या है? अदिश राशियां जैसे द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है, आयतन है, आयतन है और कार्य है, चाल है, लंबाई है। क्या है? लंबाई है। ये हैं अदिश राशियां। और जो सदिश राशियां होती हैं जैसे वेग है, त्वरण है। क्या है? त्वरण है, बल है, भार है, संवेग है। ये होती हैं सदिश राशियां। क्या? सदिश राशियां जैसे विस्थापन है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। मतलब क्या पूछा उसने? अदिश राशि पूछी है, किसका परिमाण है, दिशा नहीं पाई जाती। तो किसका है? ये है कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो वो क्या होता है? कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो त्वरण एक सदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, शक्ति एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वो अदिश राशियां देखो, एक ऊर्जा भी हो गई अदिश राशि। क्या हो गई? अदिश राशि ऊर्जा भी होती है, धारा भी होती है। अदिश राशि दूरी, समय आपको बताया था
शक्ति भी होती है अदिश राशि, ठीक, अदिश राशियां ये भी होती हैं। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है तो कौन सी नहीं है? विद्युत प्रवाह एक वेक्टर मात्रा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी परिमाण होता है, दिशा होती है, तो क्या हो गई? सदिश राशि। क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि कौन सी? ये है बल सदिश राशि, विस्थापन क्या है? सदिश राशि, और संवेग क्या है? ये संवेग क्या है? सदिश राशि। तो दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में क्या होता है? तो संवेग में दिशा होती है और परिमाण होता है, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है, परिमाण और दिशा इसमें दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो सदिश राशि कौन सी है? तो वेग एक सदिश राशि है। क्या है? वेग एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। तो सदिश राशि पूछी उसने, तो सदिश राशि कौन सी होती है? विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अदिश राशि कार्य है, गति है और ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा कौन सी है एक? तो वो है वेग। वेक्टर यानी सदिश राशि, तो सदिश राशि वेग एक सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? एक समान होती है, किस जोड़ी की दशा होती है हमेशा एक समान? तो वो होती है बल और त्वरण की। बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। किसकी? बल और त्वरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इस प्रकार की राशि को? सदिश राशि कहा जाता है, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो दिशा और परिमाण दोनों किसमें होते हैं? वो होते हैं संवेग में। किसमें? संवेग में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि कौन सी नहीं है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, आयतन एक द्रव्यमान एक अदिश राशि है, आयतन एक अदिश राशि है, लंबाई एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। क्या है? बल एक सदिश राशि है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, कार्य में है। क्या होता है कार्य में? तो कार्य एक अदिश राशि होती है, जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। किनमें? दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो कौन अधिक काम कर सकता है? वो है बंदूक की एक चलती हुई गोली, ये अधिक काम कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक घूमता हुआ पहिया अधिक काम नहीं कर सकता, ये रुक सकता है। बंदूक की गोली जब किसी को लगती है या कहीं लगती है तो वहां पर फाट हो जाता है, यानी फैल जाता है, फट जाता है। एक गतिशील पत्थर ये अधिक काम नहीं कर सकता, उठाया हुआ हथौड़ा ये भी अधिक काम नहीं कर सकता,
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 न्यूटन का F बराबर क्या होता है 20 न्यूटन दिया गया है 2 मीटर विस्थापित, तो विस्थापन D कितना दिया गया है 2 मीटर, कितना 2 मीटर विस्थापन दिया गया है, विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो W का मान दिया है 20 जूल। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करना है, तो W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। क्या होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। तो W का मान 20 जूल, F का मान 20 होता है 20 है, इंटू D का मान 2 कॉस थीटा। तो कोण ज्ञात करना है, तो 20 से 20 कटा, कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 1/2, 1/2। तो कॉस थीटा का मान, तो कॉस किसमें होता है कॉस थीटा बराबर 1/2 कॉस 60 अंश, कितना कॉस 60 का मान 1/2, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक पोर्टर जमीन से 20 किलोग्राम सामान उठाता है। क्या करता है 20 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो m द्रव्यमान कितना हो गया m का मान हो गया 12 किलोग्राम, ठीक। और ये 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, तो कितना हो गया g का मान इसमें दिया है 10, कार की गणना करना है, तो W का मान निकालना है और H का मान ऊपर तक, तो हाइट कितनी दी है H का मान दिया है 1.5 मीटर। तो W बराबर क्या होता है mgh, तो m का मान कितना है 12 दिया गया है और g का मान 10 दिया गया है 10, और सॉरी यहाँ नहीं करना है, यहाँ करना है W बराबर mgh, क्या mgh, तो m का मान 12, g का मान 10, h का मान 1.5 मीटर, क्या 1.5 मीटर। तो इसका कितना हो जाएगा 180 जूल हो जाएगा, कितना 180 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, क्या करता है 4000 मीटर की दूरी तय करता है, तो और किया गया कार्य भी इतना होता है, कितना 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। बल बराबर क्या होता है बल बराबर होता है कार्य बटे दूरी, या कार्य बराबर होता है या बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, कार्य W, बल F, दूरी होती है D, या विस्थापन या दूरी, ठीक। तो इसने M दूरी तय की, कितनी की 4000 इसने दूरी तय की। बल जूल कितना दिया, इसका कार्य कितना है, इसका 20,000 कार्य है, कितना 20,000। क्या निकालना है बल निकालना है, तो 3 0 से 3 0, 4 5 20, तो कितना आ गया F, बल कितना आ गया 5 न्यूटन आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किसमें किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे गुरुत्वीय कर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने को क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है।
तो 1 किलोग्राम की एक वस्तु को उठाया उसने, तो m का मान कितना हो गया? 1 किलोग्राम। 10 मीटर तक उठाया तो हाइट कितनी हो गई? 10 मीटर इसकी हाइट हो गई। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। क्या निकालना है? W ज्ञात करना है। उसने G का मान दे दिया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि मान नहीं दिया होता तो G का मान लिखते हम 10। कितना लेते? 10। तो चलते हैं, W बराबर क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। तो W निकालना है, तो m का मान कितना है? 1 किलोग्राम, G का मान 9.8, h का मान क्या है? 10 मीटर। कितना दिया? 10 मीटर। तो इसका कितना आ जाएगा? 98 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, उसने क्या दिया है? 98 जूल नहीं, ये नहीं होगा, -98 होगा। क्यों होगा? क्यों होगा -98? क्योंकि विस्थापन जो होता है बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। क्या कहा उसने? ऊंचाई तक उठाया है वस्तु को, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तो ये विस्थापन होता है बल की दिशा के विपरीत कार्य हो रहा है, तो -98। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 98 जूल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है, तो m का मान कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। क्या करता है? 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो हाइट कितनी हो गई? 2 मीटर। और रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें, तो G का मान यहाँ कितना लेंगे? 10 लेंगे, क्योंकि दिया नहीं है। तो W बराबर mgs से हम निकालेंगे, m का मान 20, G का मान 10, h का मान 2, कितना हो जाएगा? 400 जूल। 400 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर, क्या 1 मीटर दूरी पर, तो 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो F का मान कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। दूरी क्या हो जाएगी? D का मान 1 मीटर। किए गए कार्य की मात्रा क्या है? तो W निकालना है, तो W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। F का मान 1, D का मान 1, तो कितना आ जाएगा? 1 जूल। कितना आ जाएगा? 1 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, 10 किलोग्राम वजन, क्या 10 किलोग्राम वजन, तो बल का मान कितना हो जाएगा? बल है 10 किलोग्राम। कितना है? 10 किलोग्राम। वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, तो W निकालना है, तो W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। तो W निकालना है, तो F कितना दिया? 10। अब D आपको दिया नहीं, और क्या कह रहा है वह, कि सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, तो वो कह रहा है बल की दिशा में विस्थापन, वो सॉरी, हाँ, बल की दिशा में विस्थापन। इसने बल की दिशा में किया गया कार्य, तो क्या होता है बल की दिशा में किया गया कार्य? 0। तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0, क्योंकि खड़ा है यात्री, खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? 0 बल की दिशा में विस्थापन द्वारा कार्य, तो 0 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है
तो m का मान कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम। कितना हो जाएगा यहाँ 4 किलोग्राम। एक इसकी गति कितनी थी, गति 10 मीटर प्रति सेकंड। इसकी गति कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से। तो ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग। तो प्रारंभिक v1 कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, कह रहा है तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य होगा। क्या निकालना है, इस पर W निकालना है, किया गया कार्य। तो क्या होता है W बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर को v1 या सॉरी v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो W बराबर 1/2, m का मान कितना दिया 4, v2 का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस v1 का मान 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 100 में से 25 गई 75, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 75। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, कितना आ जाएगा 150 इसका जूल आ जाएगा। कितना 150 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्या होगा 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, ठीक। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। लगने वाला कार्य कितना होगा W निकालना है। G का मान कितना दिया 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक गुरुत्वीय दे दिया, ये क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। 2 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी तय करने में, तो ये स्थितिज ऊर्जा, क्या स्थितिज ऊर्जा निकल लेगी ये W स्थितिज ऊर्जा। तो 0.1 या किलोग्राम mgh या mgh स्थितिज ऊर्जा क्या होती है W बराबर mgh। तो कितना आ जाएगा इसका 1.96 जूल। 1.96 जूल इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। क्या होगा शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन भी उसका शून्य होगा, तो उस वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो जो कार्य बल लगने के बावजूद भी शून्य होगा, उसका भी विस्थापन भी शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। तो हाइट कितनी हो गई 2 मीटर। किया गया कार्य निकालना है। क्या निकालना है कार्य। 120 न्यूटन कितना दिया उसने 120 न्यूटन, तो mg कितना आ गया इसका, भार भी दिया उसी में, तो mg न्यूटन दिया और भार, तो mg का मान कितना है 120। कितना है mg का 120, तो W बराबर mgh। mg का मान है 120, h का मान कितना है 2,
तो कितना आ जाएगा 240 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन। शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। नेक्स्ट है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो, कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर कार्य हो रहा है। तो निकाय पर कार्य हो रहा है, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो क्या होगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए। यदि कार्य का मान धनात्मक होगा तो उसकी ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? किसमें कार्य नहीं किया जाता है? ये कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो वो खड़ा है, कार्य नहीं किया जाता इसके द्वारा, कार्य नहीं हो रहा ना, खड़ा है कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, ये कार्य कर रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, ये भी कार्य कर रहा है। मैदान पर क्रिकेट खेलता है, ये भी कार्य कर रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, धनात्मक होता है जब जब विस्थापन बल की दिशा में होता, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो किया गया कार्य भी धनात्मक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होगा। तो कितना होगा उनके बीच का कोण? जैसे कार्य का मान शून्य होगा, W का मान, तो W बराबर क्या होता है? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो बीच का कोण निकालना है, तो क्या निकालना है? तो बराबर 0 हो जाएगा इसका, क्योंकि F कितना दिया, ये 0 के इनइक्वल टू है। तो कॉस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0। तो कॉस 0, कॉस किसके मान में आता है 0? कॉस 90। इसमें कॉस 90, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? 90 अंश। ऑप्शन इस कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाला बल होता है, उनके बीच कोण होता है 90 अंश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण। अभी क्या पूछा था कि जो कार्य शून्य होता है तो विस्थापन और बल के बीच का कोण। अब क्या कहा? कार्य बल और विस्थापन के बीच का कोण। उसने पहले कहा था लगाए जाने वाले बल के बीच। अब W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, फिर से वही कॉस थीटा बराबर 0 हो जाए, तो वही फिर आ जाएगा थीटा बराबर 90 अंश, 90 अंश। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। 500 न्यूटन का भार उठाता है वह कौन? एक कुली। एक उसके द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो W बराबर कितना होता है? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, ठीक, और 100 मीटर
चलता है तो उसका जो उसके द्वारा किया गया कार्य होता है वो शून्य है, शून्य है, क्योंकि पल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। 100 मीटर की दूरी तय करता है, 500 न्यूटन का भार उठाता है दूरी तक, ठीक। उसके द्वारा किया गया कार्य तो ये 0 होगा। क्या होगा? 0। ऑप्शन आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वस्तु का जो विस्थापन होता है वो लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। क्या है? लंबवत है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, ये कार्य होता है। सुमन एक पूल में तैर रही है, ये कार्य होता है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, ये कार्य होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो किया गया कार्य, तो इसको कार्य निकालना है। क्या निकालना है? कार्य W निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? W बराबर होता है F इंटू डी। F इंटू डी, तो F कितना दिया? 20 दिया। D कितना दिया? 4। तो 20 चौका 80 जूल। तो ऑप्शन आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो m का मान कितना दिया है? 15 किलोग्राम। कितना? 15 किलोग्राम। और ये कितना दिया है? ऊपर सिर पर रखता है तो हाइट, सॉरी, हाँ, हाइट कितनी दी है? 1 मीटर। कितनी दी है? 1 मीटर भूमि से ऊंचाई। और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति सेकंड स्क्वायर। W बराबर होता है mgs। तो m का मान कितना हो जाएगा? 15, g का मान 10 और 1, तो कितना आ जाएगा? 150 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कार्य होता है यदि, यदि क्या होता है? ऊर्जा है। यदि ऊर्जा है तो कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि ऊर्जा होती है तो कार्य होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो cos 90 होता है, cos 90 का मान होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। और जो जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत चलता है तो कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो किया गया कार्य शून्य होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो वस्तु पर किया गया कार्य होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, जब किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से एक आपने देखा कि यह क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया, ये शिफ्ट थर्ड में आया और ये शिफ्ट सेकंड में आया। ठीक, और ये ग्रुप डी में शिफ्ट सेकंड में आया। तो ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो वो है एक चली हुई गोली, ये अधिक कार्य कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक मजदूर, फिर से क्वेश्चन आ गया, 10 किलोमीटर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना। तो W बराबर mg/h, तो m का मान 10 हो जाएगा, g का मान 10 दिया गया है, h का मान 1.2, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 120 जूल, 120 जूल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कार्य कहलाता है, तो कार्य कहलाता है बल गुणा विस्थापन। क्या, W बराबर होता है F इंटू डी, डी क्या विस्थापन, F क्या बल, तो कार्य बल गुणा विस्थापन कहलाता है। अगला, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। किसी वस्तु पर द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, क्या है 56 जूल है। ठीक, 56 जूल है। उस पर लगाया गया बल कितना है 7 न्यूटन, कितना है 7 न्यूटन। विस्थापन निकालना है, तो D बराबर W/F, तो 56/7 8 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो D का मान कितना दिया है 5 मीटर, 10 न्यूटन, तो F का मान कितना है 10 न्यूटन। तो किया गया कार्य W निकालना है, तो W बराबर क्या होता है F इंटू डी, तो 5 गुणे 10 कितना आ जाएगा 50 जूल, कितना आ जाएगा 50 जूल आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो वो विस्थापन निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है, और प्रयुक्त बल पर किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी सी पर निर्भर करता है, इन तीनों पर। आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो इस क्लास से वंचित हैं। ओके, धन्यवाद।